हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियोस। तो एक एग्ज़ाम होता है यूपीएससी, दूसरा एग्ज़ाम होता है बीपीएससी और तीसरा एग्ज़ाम होता है हर एक स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन, जिसको हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी कह देते हैं। तो उसमें एक पेपर होता है एथिक्स, राइट। तो एथिक्स में हम लोग ये सीखते हैं कि जब हम लोग ऑफिसर्स बन जाएंगे और हमारे सामने रियल चैलेंजेस, प्रैक्टिकल चैलेंजेस आएंगे, तो उसको हम एज़ एन आईएएस ऑफिसर, एज एन आईपीएस ऑफिसर, हम लोग आखिर उसको कैसे हैंडल करेंगे, यही काम होता है। तो दिन पर दिन जो चीज़ें कम होनी चाहिए वो कम नहीं होती हैं, लेकिन बढ़ती भी नहीं है, इतनी तेज़ी से बढ़ती हैं वो। ऐसा नहीं है कि बढ़ रही हैं, बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही हैं, जिनको शायद शून्य होना चाहिए। और इस पे कोई आवाज़ शायद उठाना नहीं चाहता, या आवाज़ उठाते हैं लोग, किसी को सुनाई नहीं देती या क्या, किसी को नहीं पता है। आप सब ने ज़रूर अभी तक तो सुन लिया होगा कि आजकल सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। श्री गंगानगर का ये केस, जो कि राजस्थान में है, श्री गंगानगर, तो ये बहुत ही दर्दनाक केस है, जो कि आई नो सुन के हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो गए होंगे। तो आइए बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था। श्री गंगानगर में एक रेप केस हुआ, जहाँ पे एक बच्ची, स्कूल की 13 साल की बच्ची, वो अपने स्कूल से घर जाने के लिए ऑटो लेती है। फिर वो ऑटो वाला उसको अपनी बातों में लेता है। इसीलिए आपके माँ बाप भी आपको समझाते होंगे कि आप किसी की बातों पे ना आए, पर फिर भी अब बचपने में किसी को क्या इतनी समझ होती है, लेकिन इतनी समझ आज के ज़माने में अपने रखनी पड़ी। खैर, पहले इस केस को समझते हैं हम लोग। तो 13 साल की बच्ची जो है घर जाने के लिए ऑटो लेती है। वो ऑटो वाला उसको बहलाता है, फुसलाता है, फिर वो उसको क्या करता है कि ले जाके एक होटल में बेच देता है। और उस होटल का जो मालिक है उसको अलग अलग होटल में घुमाता है। वहीं आसपास 4-5 होटल और हैं, उसी होटल से वो इधर उधर करते हैं। और करीब 5 दिनों तक 30 से 32 आदमी जो है लगातार 5 दिन उस लड़की का गैंग रेप करते हैं। सोचिए, 13 साल की बच्ची लगातार एवरी 5 डे, मतलब हर 5 दिन किया गया उसके साथ ये रेप। 1 2 3 4 5 दिन, समझ रहे हो आप। और 30 से 32 लोग, जवान मर्द। तो आप सोच सकते हैं कि उस बच्ची ने क्या सहा होगा। ओके। तो वो जो ई रिक्शा ड्राइवर होता है, जिसको वो बच्ची पकड़ती है, ई रिक्शा होता है बेसिकली, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा वाला। तो जब वो ओनर को बेचता है, तो क्या होता है कि ओनर जो है अब उसको डराता है, धमकाता है, और उसको इधर उधर ले जाके उस बच्ची का फ़ायदा जो है उठाया जाता है। ठीक है। और इसके बाद जब इसकी खबर मिलती है पुलिस को, तो पुलिस जो है जगह जगह के सीसीटीवी कैमरास चेक करती है, डीवीआर चेक करती है, जिससे कि विक्टिम को बचाया जाता है। फिर उसके बाद एसआईटी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई जाती है, ताकि इस केस पर काम किया जाए और उस बच्ची के रेपिस्ट को इतनी बुरी तरीके से पनिशमेंट मिले कि शायद आने वाले टाइम में अगर कोई भी कदम उठाने की सोचे भी ना, तो उसकी रूह कांप जाए। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि सोचो, क्या कसूर था उस बच्ची का कि वो एक नॉर्मल दिन की तरह स्कूल गई, स्कूल से वापस आई। क्या अब वो दिन उसकी ज़िंदगी में कभी वापस आएगा? उसके लिए वो दिन नॉर्मल होंगे? अब वो जब स्कूल भी जाएगी, उसको पता नहीं कैसी कैसी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। पता नहीं वो खुद को कैसे देखकर जिएगी। जब भी उस शीशे में देखेगी, उसको ये घटिया वारदात कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, एक बुरे साए की तरह। तो बस यही है कि बहुत ही बदनसीबी है कि हर एक इंसान इन सब चीज़ों पे आवाज़ शायद नहीं उठाता, या अगर आवाज़ उठाता है तो एक्शन कहाँ है। तो हम सबको इकट्ठे होके एक नारा लगाना होगा। जैसे हम लोगों को जब अपनी बात मनवानी होती है, तो हम रैलीज़ निकालते हैं, कैंपेन करते हैं, इतना तो हम सबको पता है। तो इस चीज़ के लिए हम क्यों नहीं रैली कर सकते, इस चीज़ के लिए हम लोग क्यों नहीं कैंपेन कर सकते। तो बस हमें यही कहना है अब कि स्टॉप दिस शिट, इस घटिया काम को बंद करो, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दो। कैसे? एकदम स्ट्रिक्ट लॉ लाके ऐसे घटिया लोगों के खिलाफ, ऐसे घटिया काम के खिलाफ, ताकि देश में ये जो नारा है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सच हो जाए। और हर एक लड़की को मैं ये कहूँगी कि आज के टाइम पे किसी भी इंसान पे
ये मत सोचो कि वो इंसान अच्छा है या ये इंसान बुरा है। कोई अच्छा इंसान दिखने वाला भी बुरा हो सकता है और बुरा दिखने वाला तो बुरा होता ही है। सो डू नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी। बाकी आपकी क्या राय है इस केस पे, आखिर कहाँ पे कमी है, क्यों ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड कमेंट ज़रूर करिएगा।